बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 है। यहाँ पर पहला ये है एक्स अप्रोच टू ए। ये हमें एक लिमिट दिया है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये फिर हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पर फिर हमने 0/0 फॉर्म से बचने की कोशिश करना है। तो पहले ये, अगर ये n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो, when n belong to पॉजिटिव इंटीजर, तो इस फंक्शन को हल करने के लिए हम यहाँ पर इस वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि x एग्जैक्ट a पर हमें 0/0 फॉर्म आंसर देता है। तो हम यहाँ पर x से a से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो हम फिर 0/0 फॉर्म से बच सकते हैं। तो जिस फंक्शन में हम वेरिएबल को चेंज करेंगे वहाँ पर हमने फिर लिमिट को भी चेंज करना है। तो यहाँ देखिए, जब हमने x की जगह a प्लस एच रखा तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि x a को अप्रोच करेगा, तो x की जगह a लगाए। यहाँ पर a लगाने से क्या होगा, ये a प्लस एच आ जाता है, तो a को इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, a माइनस a यानी 0 हो जाता है। तो फंक्शन में हमने क्या कर दिया, वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, यानी x की जगह हमने a प्लस एच रखा, तो इसके लिमिट को भी चेंज करना है। अगर x a को अप्रोच करेगा तो x की जगह यहाँ a लगाने से h जो है वो 0 को अप्रोच करता है। यहाँ हमने x की जगह a प्लस एच लगाया, जहाँ पर x था, यहाँ पर h 0 को अप्रोच कर रहा है। तो देखिए, हमने पहले ही लिया है कि n पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं। इस पावर को a पर अप्लाई करते हैं, a पावर n, फिर n आगे लाते हैं, a के पावर से a कम करते हैं, और यहाँ पर h का पावर 1, फिर n-1 को आगे लाते हैं, a के पावर से एक और कम करेंगे, n-2, यहाँ पर h का पावर जो है वो स्क्वायर हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर हम इसी तरह ये सिलसिला जारी रखेंगे, यानी n-2 को आगे ले जाते हैं, a के पावर से एक और कम करेंगे, h का पावर 3 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। और आखिर में जब हम जाते हैं तो a का पावर 0 बन जाता है, यहाँ पर h का पावर n हो जाता है, इधर भी n का फैक्टोरियल, इधर भी n का फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो नीचे क्या है, a और a कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ h आ जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर माइनस a पावर n भी मौजूद है, तो ये a पावर n और ये a पावर n ये हो जाते हैं कैंसिल। यहाँ पर बाकी जितने भी टर्म है उन तमाम में h मौजूद है, तो हम h को कॉमन करेंगे। अभी 0/0 फॉर्म बनने का ख़तरा है, क्योंकि तमाम टर्म्स में h मौजूद है। अगर हम 0 पुट करेंगे, ये सारे 0, और इधर भी h मौजूद है, तो ये फिर 0/0 फॉर्म। तो इन तमाम में से h कॉमन ले लें, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है n a पावर n-1, और यहाँ पर n-1 a पावर n-2, यहाँ पर एक h बच जाता है। अगले टर्म में फिर h का स्क्वायर बचेगा, अगले टर्म में h का क्यूब, यानी जितने भी टर्म है उन तमाम में h आएगा। तो यहाँ पर h कॉमन लेने से h पावर n-1 हो जाता है, यहाँ पर नीचे h मौजूद है, तो ये h और ये h हो जाते हैं कैंसिल। अब हम क्या हुए, यानी 0/0 फॉर्म से आज़ाद हुए। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट को, जहाँ पर h मौजूद है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। इस टर्म में h नहीं है, n a पावर n-1, यहाँ पर n-1 a पावर n-2, यहाँ पर h तो 0 रखेंगे,
यहाँ पर 0 पावर n माइनस 1। तो बाकी जितने टर्म्स है पहले टर्म के अलावा सारे हो जाते हैं 0। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू a, x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a इज इक्वल टू, ये सारे 0 हो जाते हैं, सिर्फ ये रह जाता है। तो n a पावर n माइनस 1। तो इस किस्म के लिमिट्स अगर हमें मिल गए, अगर x a को अप्रोच करता है और यहाँ पर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, ये जो n है पहले इसको लिखेंगे, x जिस नंबर को अप्रोच करता है उसी नंबर को लिखेंगे और यहाँ पर इसके पावर से एक कम करेंगे। तो अब आते हैं एक्सरसाइज में, इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन जो कि इस थ्योरम से यानी इस टाइप के लिमिट्स हैं। देखिए यहाँ पर अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो फिर यहाँ पर थ्योरम के बजाय हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे। बाइनोमियल सीरीज में यह है कि बस लास्ट टर्म जो है वो नामालूम होता है, क्योंकि ये सीरीज है तो ये इनफाइनाइट टर्म रखते हैं, लास्ट टर्म नहीं होता है, तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहता है, ये नहीं आता है। तो तब भी इसका आंसर यही आएगा, चाहे सीरीज अप्लाई करे या थ्योरम अप्लाई करे। तो अब ये देखिए x 2 को अप्रोच करता है, x पावर n माइनस x जिस नंबर को अप्रोच करता है इधर भी वही नंबर मौजूद है और इसी का पावर n है। तो इसका बिल्कुल इजी आंसर है। हम क्या करेंगे, ये देखिए इस फार्मूले के मुताबिक जो पावर है उसी पावर को लिखेंगे। तो लिख लिया, a की जगह क्या है, a की जगह 2 है, तो ये क्या है 2 लिखेंगे और n माइनस 1। तो इस फंक्शन का ये लिमिट आया। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो लीनियर फैक्टर इसे डिवाइड होता है ये इधर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2 x पावर m माइनस 2 पावर m और यहाँ पर x पावर n माइनस 2 पावर n। तो हम अप एंड डाउन x माइनस 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। अब दोनों को अलग-अलग लिमिट देते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 x पावर m माइनस 2 पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ पर x पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो फिर इस टाइप का लिमिट बन गया। इसका आंसर क्या है, ऊपर वाले का x 2 को अप्रोच करता है और यहाँ पर 2 का पावर m है, तो पहले पावर को लिख लेते हैं, फिर 2 के पावर से हम a को कम करेंगे और इधर x 2 को अप्रोच करता है और 2 का पावर n है, तो पहले पावर फिर 2 के पावर से 1 कम करते हैं। तो यहाँ देखें ये m बटा n इसी तरह रहेगा। नीचे वाले के पावर को ऊपर वाले से माइनस करेंगे क्योंकि बेसिस सेम है। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक नीचे वाले के पावर को हमने ऊपर वाले के पावर से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस n माइनस 1। तो जब m माइनस 1 से हम n माइनस 1 को मनफी करेंगे तो ये m बटा n इसी तरह रहेगा। यहाँ पर जब हम 2 पावर m माइनस 1 से n माइनस 1 माइनस करेंगे तो 2 पावर m माइनस n रह जाता है। तो ये इस लिमिट का आंसर है।